हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग में। अगर आप प्लान कर रहे हो स्पीति वैली की रोड ट्रिप के लिए या इन फ्यूचर जाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। हमने ये ट्रिप की थी खुद की ही गाड़ी वेन्यू से, लखनऊ से शिमला होते हुए, और वापस भी हम शिमला से ही होकर आए थे। तो पहली चीज, आप अपनी नॉर्मल गाड़ी से ये ट्रिप आराम से कर सकते हो। रोड सब काफी सही हो गई हैं, बाकी थोड़ा एडवेंचर भी रहना ही चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्पीति रोड ट्रिप के लिए स्पीति की ट्रिप कब करें, कहाँ से ट्रिप शुरू करें, कहाँ कहाँ कितने दिन रुकना चाहिए, कौन कौन सी जगह बीच में देखी जा सकती हैं, होटल, होम स्टे या कैंप के बढ़िया ऑप्शन क्या क्या हैं, किस जगह क्या खर्चा आएगा और पूरी ट्रिप का टोटल खर्चा क्या आएगा, खाने पीने के क्या क्या ऑप्शन है और रोड की कंडीशन कैसी है। पहला सवाल, स्पीति की ट्रिप कब करें? मिड अप्रैल तक तो विंटर स्पीति ही रहती है, जिसमें 4x4 गाड़ी हो तभी जा सकते हैं। तो बेस्ट टाइम है अप्रैल लास्ट वीक से जुलाई फर्स्ट वीक तक। इसमें से भी बेस्ट टाइम है 15 मई से पहले, क्योंकि 15 मई के बाद जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं तो सब जगह भीड़ एकदम से बढ़ जाती है, तो होटल वगैरह की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और रेट भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। हमने ट्रिप की थी मई एंड वीक से जून फर्स्ट वीक में, इसी छुट्टी के दौरान। तो कई जगह होटल ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई थी, कुछ जगह मनचाहे होटल नहीं मिले, तो कहीं एक ही रूम अवेलेबल था, जबकि हम बुकिंग 15-20 दिन पहले से देख रहे थे। तो अगर ऐसे में ही जाना है तो बुकिंग और पहले से देख लीजिए। बाकी जाने को तो आप जुलाई के बाद भी जा सकते हो, क्योंकि स्पीति में बारिश नहीं होती, लेकिन स्पीति पहुंचने के लिए आपको शिमला किन्नौर होके ही जाना पड़ता है, जहां जुलाई में बारिश से दिक्कत हो सकती है। एक बार स्पीति पहुंच गए तो वहां दिक्कत नहीं रहती बारिश की। अब दूसरा सवाल, ट्रिप कहां से शुरू करें? स्टार्ट में रुकने की जगह प्लान करते समय अल्टीट्यूड को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पहले दिन ही काजा या नाको अगर आप पहुंच गए तो आपको अल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। तो हमने स्पीति की जर्नी स्टार्ट की फागू में रुकने से, जो कि शिमला के पास सबसे ज्यादा ऊंची जगह है। शिमला ओवर क्राउडेड रहता है और फागू की हाइट शिमला से 1100 फीट ज्यादा है। पहले ही दिन आप थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर रुकोगे तो ये आगे के लिए बढ़िया रहेगा। वैसे 8900 फीट की हाइट के साथ नरकंडा फागू से भी 600 फीट ऊंचा है। ऊंची जगह रुकने से नेक्स्ट डे चितकुल, नाको या टाबो में रुकने के हिसाब से बॉडी एडजस्ट हो जाती है। ये तीनों 11,000 फीट से ऊंची जगह हैं। बस आपको रामपुर में नहीं रुकना है, वो काफ़ी नीचा है, वहाँ रुकने से बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं होगी। लौटने में आप रामपुर में रुक सकते हो, जो हम भी रुके थे। अब तीसरा और चौथा सवाल, कहाँ कहाँ कितने दिन रुकना चाहिए और कौन कौन सी जगह बीच में देखी जा सकती हैं। तो स्पीति की ट्रिप आप शिमला, फागू या नारकंडा से शुरू करोगे, वो किन्नौर, नाको, टाबो होते हुए काजा पे एंड होगी। इस मेन रूट से हटकर कई जगह आती हैं जहां आप रुक सकते हो या रास्ते में देखते हुए जा सकते हो। तो एक बार ये सब जगह देख लेते हैं, फिर इनके हिसाब से क्या क्या इटनरीज बन सकती हैं वो भी देख लेंगे। खाब संगम से स्पीति वैली स्टार्ट होती है, जहां पर स्पीति नदी का सतलज नदी से संगम होता है। खाब से लिंगती तक के हिस्से को लोअर स्पीति बोलते हैं और लिंगती से लोसर तक के पार्ट को अपर स्पीति बोला जाता है। तो खाब के बाद पहली जगह है नाको। अगर आप मेनली स्पीति वैली घूमना चाहते हैं और दिन कम है या चितकुल और कल्पा घूम रखा है तो नरकंडा या फागू से सीधे नाको आ सकते हैं, पर नाको की हाइट 11,900 फीट है, तो ऊंची जगह रुक कर ही आना सही रहेगा। पर अगर आपके पास दिन काफी है तो सांगला वैली और कल्पा होते हुए भी आ सकते हैं। हम सांगला में एक दिन चितकुल और एक दिन कल्पा में रुके थे, पर सांगला वैली इतनी सही है कि एक दिन सफिशिएंट नहीं है इसके लिए। सांगला वैली में करछम, सांगला, बटसेरी, रक्षम और चितकुल गांव पड़ते हैं। इसमें से रक्षम और चितकुल में तो एक एक दिन रुकना ही चाहिए। एक जगह होटल और दूसरी जगह रिवर कैंप में रुका जा सकता है। बाकी रुकने को सांगला या बटसेरी में भी रुक सकते हैं। फिर भले ही कल्पा मिस कर दीजिए या सुसाइड पॉइंट देखते हुए आगे चले जाइए, वैसे भी कल्पा ओवर एक्सपेंसिव है। सांगला वैली में तो अलग से ट्रिप करे तो और भी अच्छा है। चितकुल के लिए हमें मेन रोड से 40 किलोमीटर राइट साइड जाना पड़ता है और नेक्स्ट डे वापस 40 किलोमीटर सेम रास्ते से आना पड़ता है। कल्पा के लिए 12 किलोमीटर लेफ्ट साइड की 2 वे ट्रैवल करनी पड़ती है। इसके बाद आता है खाब ब्रिज और संगम। यहाँ गाड़ी लगाकर नीचे जरूर जाएं संगम पॉइंट पर। खाब के बाद नाको पड़ेगा। अगर आप चितकुल या कल्पा में रुके थे तो नाको लौटने में और टाबो जाने में रुकना सही रहेगा। नाको में देखने के लिए है मॉनेस्ट्री और लेक। फिर नाको से टाबो जाते समय चैंगो मॉनेस्ट्री और शलकर मॉनेस्ट्री देखते हुए जा सकते हैं, जो 4 और 2 किलोमीटर अंदर है मेन रोड से। इसके आगे रोड से 9 किलोमीटर अंदर है ग्यू मॉनेस्ट्री, जहाँ पे मम्मी रखी हुई है। ये तीनों मॉनेस्ट्री आप आते या जाते समय टाइम के हिसाब से देख सकते हैं।
फिर आप पहुंचोगे टाबो, जहां पे घूमने के लिए है टाबो मॉनेस्ट्री और केव्स। टाबो से आगे बढ़ते ही लेफ्ट साइड 1 किलोमीटर अंदर है नीदांग, जहाँ पे ग्लैम्प स्पीति की कैंप साइट है। टाबो में ना रुकना हो तो यहाँ पे भी रुका जा सकता है। इसके आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड से रोड गई है माने गांव के लिए। इसमें पहले पड़ता है गांव माने गोगमा और उसके बाद पड़ता है माने योगमा, जो 6 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पर भी कई सारे होम स्टेज है। माने योगमा से 6 किलोमीटर या बोले 2.5 से 3 घंटे की ट्रैकिंग पर है सोपना लेक, जो है 13,500 फीट की हाइट पर। मने योगमा के मोड़ के आगे आता है सिचलिंग, जहां से राइट साइड को 4 किलोमीटर अंदर जाकर है धनकर विलेज, जहां पर है धनकर मॉनेस्ट्री, एक हेलीपैड और धनकर लेक, जिसके लिए 2 किलोमीटर या 45 मिनट से 1 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है। यहाँ पर भी आते या जाते समय रुका जा सकता है। इसके बाद मोड़ आता है पिन वैली का, लेफ्ट साइड को पिन रिवर के साथ साथ, जिसमें 33 किलोमीटर अंदर है मुद विलेज। यहाँ जाना वर्थ है। गजब के नज़ारे हैं इस रूट पे, और टाइम हो तो एक दिन यहाँ पे रुका भी जा सकता है, पर यहाँ कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा। फिर मुझ से वापस 33 किलोमीटर चलकर आप मेन रोड पे फिर से आकर पहुँचते हो काजा के लिए। अब बात करते हैं काजा की। पहले दिन आप शाम या रात तक पहुंचोगे तो रेस्ट करिएगा। नेक्स्ट डे की मॉनेस्ट्री, चीचम ब्रिज और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हुए कुंजुम माता मंदिर के लिए जा सकते हैं। ये सब एक ही रूट में पड़ेगा। चीचम ब्रिज एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। इस पे गाड़ी चलाना भी एक चेकलिस्ट थी अपनी। और आप चाहो तो नेक्स्ट डे चीचम में होम स्टे में भी रुक सकते हो। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट से कुंजुम माता मंदिर 36 किलोमीटर दूर है। वो रास्ता भी आगे जाकर खराब है, तो अगर 72 किलोमीटर की 2 वे जर्नी नहीं करनी तो इसी गेट से आप काजा या चीचम जहाँ पे भी रुके हो वहाँ पे वापस लौट के जा सकते हो। पर मैं कहूँगा कि आपको कुंजुम माता मंदिर जाना चाहिए। हमारी गाड़ी को 5 सवारी साथ कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब थर्ड डे आप काजा में शॉपिंग कर सकते हैं और उस दिन घूमने को रहेगा हिक्किम, कॉमिक और लांगजा, जिसमें कॉमिक वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित गांव जहां पे आप ड्राइव करके जा सकते हो। हिक्किम वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, जहां से एक पोस्ट कार्ड अपने या रिलेटिव्स के घर पे भेजना तो बनता ही है। और लांगजा है फॉसिल विलेज ऑफ स्पीति, जहां पे गौतम बुद्ध जी का स्टैचू भी लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट डे रिटर्न जर्नी में आप वहां रुकते हुए शिमला आ सकते हो, जहां आते समय नहीं रुके थे। तो इस हिसाब से ये हैं कुछ सैंपल इटिनरीज। इस पूरे रास्ते में मेरे फेवरेट 3 स्ट्रेच हैं। पहला करछम से चितकुल, दूसरा पिन वैली में मुद विलेज तक का रास्ता, और तीसरा चीचम ब्रिज से किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एग्जिट गेट तक। अब 5वां सवाल, होटल, होम स्टेज और कैंप्स के क्या क्या ऑप्शन हैं। ऑप्शन बताने से पहले सबसे ज़रूरी बात, अगर आप गर्मी की छुट्टी में जा रहे हैं तो होटल्स जितना पहले बुक कर सकते हो कर लीजिए, वरना अवेलेबिलिटी कम रहती है तो इटिनरी चेंज करनी पड़ सकती है। होटल्स की बात करें तो जहाँ कहीं भी HPTDC के होटल हैं वो बढ़िया हैं, उन्हें बुक किया जा सकता है। इनकी खासियत है वहाँ से व्यू बहुत सही होता है, रूम स्पेसियस होते हैं और खाने का टेस्ट भी अच्छा रहता है। काजा में भी इनकी प्रॉपर्टी है, वो होम स्टे से बेटर लगी मुझे। हमें चितकुल और नाको में रूम सबसे सस्ते पड़े, जबकि कल्पा सबसे महंगा पड़ा, रूम और फूड दोनों के हिसाब से। चितकुल या सांगला में आप रिवर कैंप्स में भी रुक सकते हो। टाबो में होटल मॉनेस्ट्री के पास बुक करने का ट्राई करें, अगर पास में नहीं मिलता तो थोड़ा सा आगे नीदांग में कैंप में भी रुक सकते हैं, वो एक्सपीरियंस भी बढ़िया रहेगा। अब काजा में पहले दिन आप वहीं के होटल या होम स्टे में रुक सकते हैं, पर बाकी के दिन चीचम या हिक्किम में भी रुका जा सकता है होम स्टेज में, जो एकदम नया एक्सपीरियंस रहेगा। अगला सवाल, किस जगह क्या खर्चा आएगा, इसका जवाब एंड में देंगे। अगला सवाल, खाने पीने में क्या क्या ऑप्शन है। तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह बढ़िया ऑप्शन मिलेंगे फूड के। होम स्टेज होटल्स में नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाता है, पनीर के ऑप्शंस कम होते हैं मेन स्पीति में। बाकी रास्ते में खाने के लिए चितकुल के रास्ते में
फागू से जस्ट आगे बरोग में सियाराम सिड्डू की शॉप पे सिड्डू जरूर खाइए। रामपुर बुशरा के आगे धराली में खोज ढाबा बढ़िया है। सरसों का साग, मक्के की रोटी, कढ़ी, राजमा आदि के लिए। चितकुल में भारत के आखिरी ढाबे में ब्रेकफास्ट करिए। कल्पा में होटल के बाहर फूड के ऑप्शंस कम है, इसीलिए होटल्स में महंगा है शायद। कल्पा से नाको के रास्ते में पू में लुंगता कैफे बढ़िया ऑप्शन है। नाको में भी बाहर फूड के ऑप्शंस नहीं है। मेन हाईवे पर खोज ढाबा है। ढाबों में फूड ऑप्शंस बढ़िया है। काजा में की मॉनेस्ट्री के सामने रेस्टोरेंट में जरूर खाइए। तिब्बतन फूड यहाँ की स्पेशलिटी है। अगला सवाल, रोड की कंडीशन क्या है? शिमला तक तो 4 लेन है, लगता ही नहीं पहाड़ पे गाड़ी चला रहे हैं। उसके आगे किन्नौर में क्लिफ हैंगर सेक्शन है और हैप्पी वाटरफॉल है जिसमें सनरूफ लीकेज टेस्टिंग करी जाती है। फिलहाल वाटरफॉल के नीचे गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, वो बंद कर दिया गया है। इसके बाद करछम से चितकुल तक जो रोड है वो पूरे रूट की मोस्ट डेंजरस रोड्स में आती है, पर जितनी खतरनाक है उससे ज़्यादा सुंदर नज़ारे भी हैं यहाँ पर। कल्पा में अंदर रोड्स पतली हैं। करछम से नाको तक रोड बहुत अच्छी है। नाको तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने पहाड़ में ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई है तब भी। उसके बाद मलिंग नाला से रोड थोड़ी ख़राब है, पर बीआरओ वाले लगे रहते हैं हेल्प के लिए। जहाँ रोड पतली है वहाँ एक तरफ से गाड़ी भेजी जाती है, दूसरी तरफ से रोककर। उसके बाद मिलते हैं 12-13 हेयरपिन बेंड्स। फिर टाबो से नाको तक रोड पतली है जिसमें पत्थर आते रहते हैं, पर उसमें भी थोड़ी थोड़ी देर में बीआरओ के लोग हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। ज़्यादा पत्थर आने पर हटाते भी रहते हैं। बाकी काजा में हिक्किम, कॉमिक, लांगजा, चीचम, किब्बर जाने में एडवेंचर ड्राइव मिलती है। बाकी कुंजुम माता मंदिर के पास ऑफ रोड ही हो जाता है। अब बात करते हैं पूरे ट्रिप और इंडिविजुअल प्लेसेस के खर्चे की। तो मैं अपनी ट्रिप के स्टे, फूड और ट्रैवल के एक्सपेंसेस शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको बीच की जगहों के और पूरी ट्रिप के कॉस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। शुरुआत करते हैं होटल एक्सपेंसेस से। इस ट्रिप में हम लोग 2 फैमिली थे और एक बच्चा भी था, तो हर जगह 2 रूम बुक किए थे हमने। फागू में हमें 2 डिफरेंट टाइप के रूम मिले थे, दोनों में व्यू का फ़र्क था। एक माउंटेन फेसिंग था और एक पार्किंग फेसिंग था। यहाँ स्टे बढ़िया था। चितकुल में हमें 1100 का एक रूम पड़ा और हमने टी, स्नैक्स और डिनर भी लिया था। ब्रेकफास्ट हमने भारत के आखिरी ढाबे में किया था। कल्पा पूरी ट्रिप में सबसे महंगा था, 3300 का एक रूम, और फूड भी काफ़ी महंगा था। यहाँ केवल डिनर लिया था हमने। नाको में स्टे पूरी ट्रिप का सबसे बढ़िया रहा। यहाँ तक कि लोकल टी, स्नैक्स हमें अपनी तरफ से खिलाया हमारे होस्ट ने। एकदम घर के जैसा फील था यहाँ पे। काजा में शुरू के 2 दिन हम होम स्टे में रुके थे। यहाँ 1200 रुपये पर पर्सन चार्जेस थे, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। तीसरे दिन काजा में HPTDC होटल में स्टे किया था हमने। यहाँ 3000 का एक रूम था, डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। लास्ट डे हम रामपुर में HPTDC होटल में रुके। यहाँ रूम 1800 का था। तो ये थे हमारे होटल एक्सपेंसेस। तो अब बात करते हैं पूरी ट्रिप के खर्चे के बारे में। ये एक्सपेंसेस हैं 2 फैमिली का, मतलब हमने हर जगह 2 रूम बुक किए थे। तो स्टे का खर्चा आया करीब 36,400। फूड का जैसा कि अभी पहले बताया था करीब 10,500, और पेट्रोल का 34,000 लखनऊ से, और दिल्ली से आप रख लो 25,000। तो लखनऊ से हमें इस ट्रिप का खर्चा पड़ा करीब 81,000 2 फैमिली के साथ। अगर कोई एक फैमिली ट्रैवल करती है तो उसको पड़ेगा खर्चा करीब 60,000, और वहीं दिल्ली से खर्चा पड़ेगा आपको 70,000, और अकेले फैमिली का खर्चा पड़ेगा लगभग 50,000। तो ये थे कुछ सवाल और उनके जवाब जो आपकी स्पीति ट्रिप की प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। बाकी आप अगर बोलोगे किस जगह पे कौन कौन से होटल बढ़िया हैं तो उसका भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज में जल्दी ही। थैंक यू।